श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और कार्यक्रम है आरोग्यम। स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं। इस बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं किडनी रोग के विशेषज्ञ प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। और श्रोताओं हम आपको बता दें कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े रहे ही हैं, लंबी सेवा आपने वहाँ की है और वर्तमान में आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब फोन आने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। जी सर, नमस्ते सर। कौन बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। सर रोशन कुमार प्रजापति, ग्राम कुमारपुरा, फुलवरिया, जिला वाराणसी सर बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आरोग्यम कार्यक्रम में आज किडनी रोग विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह। आपको क्या पूछना है, पूछिए। सर 2-4 महीने पे कभी कभी जैसे दौड़ते हैं ना तो सर नाभि के ठीक दाएं साइड दर्द होने लगता है, तो कोई उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बाद में? अच्छा, सिर्फ दौड़ते समय होता है या ऐसे बिना दौड़े लेटे भी हो जाता है? नहीं सर, दौड़ते समय कभी कभी हो जाए, कभी कभी जब सो उठते तब। नहीं, वैसे उस जगह पे 3-4 चीज होती है। किडनी का भी है, लीवर का भी है, कोलन का भी है, 3-4 ऑर्गन होते हैं। तो वैसे तो जैसे आप बता रहे हैं वैसे नॉर्मली कुछ नहीं होता। दौड़ने से मतलब थोड़ा सा ये एब्डोमेन मसल थोड़ा सा वो अंदर थोड़ा टेंस होती है, तो उससे थोड़ा दर्द होता है। एक अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अगर कभी कभी छोटे मोटे स्टोन होते हैं तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो एक सिंपल सा पेट का अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए और कभी आ जाइए, बता देते हैं क्या करना है, और पानी खूब पिया कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? प्रेम शंकर उपाध्याय, वाराणसी से, दुर्गा कुंड से बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ आज किडनी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राणा गोपाल सिंह। आपका प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। ये था कि किडनी के कमजोर होने के लक्षण क्या हैं और किडनी शरीर पर इनकी अंगों पर इनका ज्यादा प्रभाव होता है? हाँ, किडनी के 5 स्टेज होते हैं किडनी विफलता का या रीनल फेल्योर का। तो स्टेज 1 और 2 में कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती। स्टेज 3 में थोड़ा थोड़ा तकलीफ होगी जो साधारण डॉक्टर पकड़ नहीं सकते, जैसे हल्का सा वीकनेस होना, भूख कम लगना, रात में पेशाब अधिक होना, ये शुरू होता है, जो कि ऑलरेडी मोस्ट डॉक्टर इग्नोर कर देते हैं। स्टेज 4 और 5 तो काफी बढ़ जाता है, तब तो सभी पकड़ लेते हैं। तो नॉर्मली किडनी कम होने का सबसे अर्लीस्ट सिम्टम है रात में पेशाब का अधिक होना। अगर नाक्षुरा पेशाब अधिक हो रहा है तो इसका मतलब किडनी पे असर है और रात में ये आपका तुरंत उसको जांच कराना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि किडनी 40% खराब हो जाती है। हाँ, डैमेज हो जाती है, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अच्छा, जहाँ तक इसका है अंत में जो स्टेज 5 में, स्टेज 4 में तो पूरा किडनी के कौन सा अंग नहीं है जो नहीं बात, वो क्या होगा, अंदर का वातावरण बदल जाता है, ब्लड का वातावरण बदल जाता है, जिसके कारण हार्ट, लंग, ब्रेन, ये टिश्यू, नर्व्स सभी इफेक्टेड होते हैं। तो उधर बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट से खून कमी हो जाती है, लीवर इन्वॉल्वमेंट से हेपेटिक फेलियर में आदमी चला जाता है, हार्ट पे ब्लड प्रेशर कारण, हाइपरटेंशन कारण, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। ब्रेन में मतलब ऑलमोस्ट शरीर का कोई अंग नहीं है जो एडवांस किडनी डिजीज में इन्वॉल्व होता है। इसीलिए कभी कभी किडनी के मरीज बेचारे कभी साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, कभी लंग वाले के पास पहुंच जाते हैं। जब जांच करते हैं पता लगा तो किडनी खराब है, तब फिर भेजते हैं। इसलिए अगर आपको रात में अधिक पेशाब हो रहा हो पहले की अपेक्षा, तो आप निश्चित रूप से उसका डॉक्टर विशेषज्ञ को दिखाएं। 1-2 टेस्ट है करा लिया जाएगा तो उसे पता लगेगा कितने % किडनी पे असर है आपके। हर जोड़ों में इसका असर क्या होता है? हाँ, जोड़ों में जैसे इसमें यूरिक एसिड जम जाता है तो उसके कारण जोड़ में दर्द होगा। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसी तरह यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम जाते हैं, जिसके कारण बोन में रगड़ होती है और दर्द होता है। जी ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं तो मऊ से बोल रहा हूँ, सूर्यनाथ सिंह। अच्छा, हमारे साथ किडनी के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह। आपको क्या पूछना है, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब को प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, हाँ बताइए। हमको ये पूछना है कि हमको 5-6 साल पहले पुष्पाओं में सूजन थे। तो हम एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया तो कितना नॉर्मल से ऊपर मतलब ज्यादा था। तो उन्होंने डाइटर दवा दी थी हमको। तो दवा हम 1-2 बार ला के खाए, वो ठीक हो गया। फिर दूसरी बार हुआ 1.5 साल के बाद, तो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो ब्लड टेस्ट कराए तो फिर कितना ज्यादा था। कितना था क्रिएटिनिन? सब याद तो नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल से ज्यादा था जी। तो उन्होंने फिर इन्होंने भी डाइटर दवा दी। अच्छा। हाँ, तो डाइटर दवा खाए, सही हो गया। हाँ जी। और फिर कोरोना काल में फिर वही परेशानी हो गई। अच्छा। तो अब कोरोना काल में मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब देखे भी नहीं, 5 फीट की दूरी पर बैठे हुए थे और वो देखे भी नहीं मेरा पैर, और हिस्ट्री बताया हमने। उनके यहाँ भी
टेस्ट कराया था, ब्लड टेस्ट का, तो उनके यहाँ भी किडनी ज्यादा था। तो पूरी हिस्ट्री मतलब हमसे सुन के उन्होंने टार्सिनेक्स प्लस दे दिया हमको 5 mg। अच्छा, हाँ। तो 45 दिन खाए, सही हो गया। और फिर बीच में परेशानी हुई तो फिर वही खाए, सही हो गया। और अब परेशानी हुई है तो चूंकि मेरी उम्र 90 साल की है और मैं चलने में बड़ा असमर्थ हूँ, कोई पकड़ के मुझे बाथरूम ले जाता है। जी जी। तो डॉक्टर के यहाँ जाने में परेशानी थी तो मैं गया नहीं, अपने मन से वही 40 दिन खा चुका हूँ 5 mg। हाँ जी। तो मैं क्या करूं, उसको बंद कर दूं कि आगे कितना दिन चलाऊं? हाँ नहीं, सिंह साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब बार बार ये थोड़ा सा किडनी फेलियर में आप अर्ली जा रहे हैं, जिसके कारण से फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, पानी रुक जाता है। तो जितनी दवाइयाँ बदली, ये सब पेशाब अधिक करने वाली दवाइयाँ हैं। ये खाने से पेशाब होगा तो आपको सूजन कम हो जाएगा, मगर एक बार जाँच करा लें, थोड़ा किडनी पे भी असर है। क्रिएटिनिन जैसा आपने बताया है थोड़ा बढ़ा रहता है। हाँ जी, हमेशा नहीं, मन 7-1.5 साल के बाद ही वो बढ़ता है। हाँ नहीं, जब आप जांच कराते तभी नहीं पता लगता है। हाँ। तो हाँ, तो वैसे तो अभी टेम्पोरी तो आप बीच बीच में टार्सिनेक्स या डाइटार खा सकते हैं, डाइटार 10 या 20 मिलीग्राम, ये एक दिन नागा करके खा सकते हैं। ये तो आपको टेम्पोरी रिलीफ देगा, मगर एक विशेषज्ञ के पास देख के थोड़ा जांच करनी चाहिए। आपका लगता है सीरम प्रोटीन भी कम है, प्रोटीन ब्लड में कम है, जिसके कारण सूजन बार बार आ रहा है। तो उसका कम है। हाँ, उसका एक लक्षण होता है ये बार बार सूजन होना। तो उसमें उसका एक टेस्ट करा लीजिए, एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन कितना है, उस हिसाब से आपको बता दिया क्या करना है। अच्छा सर, ये बता रहे हैं कि मैं 40 दिन खा चुका हूँ 5 mg। हाँ। अब आगे खाऊं कि ना खाऊं? नहीं, अभी अब ठीक है ना, तो अब बंद कर दीजिए अब। हाँ, बहुत दिन खाने से कभी कभी क्या हो, पेशाब अधिक होने से शरीर में सोडियम पोटेशियम बहुत कमी हो जाती है, फिर कमजोरी आने लगेगी। तो कमजोरी आने लगेगी तो इससे अच्छा है कि बस जरूरत पड़े तभी खाइए। अच्छा सर, एक सवाल और है। हाँ बताइए। किडनी में जो पथरी होती है, हाँ। वो पथरी की साइज लंबी होती है कि गोल होती है? नहीं, वो दोनों तरह की होती है। लंबी होती है, किडनी में यूरेटर बैठने का फिट हो जाता है, ऐसा भी होता है, और गोला भी होता है, अलग अलग, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के गोल होते हैं। यूरिक एसिड के लंबे होते हैं। हाँ बताइए। अच्छा, लोग बताते हैं कि इतने mm की मेरी पथरी है। हाँ। तो कितने में पथरी दवा से गल जाती है? और नहीं, करीब 5 mm की अगर पथरी है तो आराम से पेशाब अधिक होने वाली दवाइयाँ देने से निकल जाते हैं। उससे अधिक है, हमारी 8, 9, 10, 15 ml का है, तो नॉर्मली ऐसे निकलेगा नहीं। और दवाई करने के लिए तो होम्योपैथी भी देते हैं, आयुर्वेदिक वाले सब लोग देते हैं, मगर वो यूजली निकलता नहीं और धीरे धीरे किडनी डैमेज होता है। इससे अच्छा है कि उसका बहुत बढ़िया लिथोट्रिप्सी होता है, ऊपर से अल्ट्रासाउंड से तोड़ दिया जाता है और बालू की तरह निकल जाता है। हाँ, मेरा पड़ोसी किडनी में 8 mg की पथरी है। हाँ। और वो पीजीआई में गया था तो पीजीआई वाले कहे कि और सब टेस्ट करा के कि ये दवा से गल जाएगी। क्या ये संभव है कि 8 mm की पथरी दवा से गल जाएगी? नहीं, गलने का मतलब धीरे धीरे छोटा होगा, मगर उसमें समय काफी लगता है, 4-6 महीना लगेगा। इस बीच किडनी डैमेज थोड़ी हो सकती है, इसलिए बेस्ट है कि अगर 5 से ऊपर 6, 7, 8 है तो उसको लिथोट्रिप्सी होता है। लिथोट्रिप्सी मतलब अल्ट्रासाउंड वेव के ऊपर से कोई चीरफाड़ नहीं किया जाता, ऊपर से उसको तोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लिथोट्रिप्सी एक विधि है। हाँ। उस विधि से उसमें चीरफाड़ नहीं होती, उसके जरिए वो जो आपकी पथरी है वो निकल जाएगी, बालू की तरह हो जाती है, बालू की तरह छोटे छोटे कणों में आती है, फिर पेशाब का रास्ता निकल जाती है। तो करा ले तो जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा जी, माने दवा से होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। किडनी बहुत देर तक स्टोन रहेगा तो नुकसान करता है, इसलिए उसको जल्दी उसका निवारण करना चाहिए। समझ गए, वो किडनी विशेषज्ञ के पास जाने से हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अरविंद कुमार हैं। अरविंद कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? मऊ जिले में पड़ता है। अच्छा, हमारे साथ किडनी के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी, क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ बताइए। हमारी जैसे पेशाब जो है 4-5 साल पहले रुक रही थी। हाँ। तो दवा कराए थे, उस समय इंजेक्शन समझे थे। हाँ जी, साफ हो गया था। हाँ, अभी वही प्रॉब्लम क्यों हो रही है पेशाब वाली? अच्छा, अभी क्या तकलीफ है? तो कुछ सुधार हुआ पहले से। अच्छा, पेशाब रुक जाता है? रुक जाते है कहीं से। हाँ, कई बार जाना पड़ता है। नहीं तो कई बार जाना में तो बहुत कारण हो सकते हैं, या तो कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, पेशाब में हल्का जलन हो सकता है, या अधिक पानी पिएंगे तब भी बार बार जाना पड़ेगा। कुछ पानी तो बहुत पीते हैं, पानी मतलब रखते हैं अपने पास खुद 2-3 लीटर हर शाम। तो 2-3 लीटर रात में पिएंगे तो पेशाब होगा ही। अगर आपको जलन नहीं होती, करक नहीं होता तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। अभी कुछ ठीक है। हाँ, एक बार यूरिन का टेस्ट करा लीजिए, अगर पस सेल 5 से अधिक हो तब तो इसका मतलब ट्रीटमेंट लीजिए, तब इन्फेक्शन है। अगर उससे कम है तो कुछ नहीं करना है।
कहाँ होगा? यही क्या कि बीएचयू आना पड़ेगा? अरे कहीं यूरिन का टेस्ट, सिंपल यूरिन का रूटीन टेस्ट करा लीजिए, खूब पानी पीजिए, ठीक हो जाएगा। 5 से अधिक है तो उसका पेशाब इन्फेक्शन के लिए दवाई देनी पड़ेगी। दवा तो मतलब डॉक्टर यहाँ पे है? हाँ तो दे देंगे, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसका दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर सुप्रभातम। मैं चित्रियापुर से बोल रहा हूँ, चित्रियापुर से असगर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हमारे साथ प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी हैं, किडनी के विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए। बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार असगर जी, बताइए। डॉक्टर साहब, ये यूरिया और किडनिया, ये किडनी से क्या कंटेक्ट है इनका? मर जाते हैं तो मैं आदमी जो तो मर भी जाता है। हाँ, ये नहीं, मरने की बात तो अलग है। ये यूरिया क्रिएटिन इंडिकेटर है, मतलब एक तरह से इसको, इसका टेस्ट देख के बताया जाता है किडनी में कितना डैमेज हो रहा है। मगर यूरिया क्रिएटिन तो 1-2 चीज आपने नाम लिया है, उससे सैकड़ों चीज है, 1-2 टेस्ट किया जाता है। जैसे हलवाई जब सीरा बनाता है तो पूरा कढ़ाई नहीं चेक करता, एक जगह निकाल देख लेगा तार आ रहा है कि नहीं, तो वही हालत है। यूरिया देख लेते हैं कितना है, तो उससे अंदाज लगता है कितना किडनी डैमेज है। जी वो टेस्ट है। बता दिया जाए कितना कितने डैमेज, क्योंकि मैं अभी थोड़े ही दिन किया है। मेरा किडनिया था 2.8 क्रिएटिनिन है, तो थोड़ा बड़ा है ये। हाँ, उसका आप टेस्ट कराइए। कुछ दवाई ले रहे हैं? हाँ, दवाई दिया। अच्छा। और यूरिया भी हो गया था, ज्यादा ओवर हो गया था। अच्छा। ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको, या चीनी डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, तो कुछ नहीं है। अच्छा। और खाली इसका हुआ था। तो ये पूछना है डॉक्टर साहब, हाँ। ये कैसे बढ़ते हैं? मतलब किस चीज से या कम इनका किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? यूरिया तो ऐसा ना, जैसे प्रोटीन वाली चीज है, जैसे हम अच्छा खाना खा लिए बढ़ जाएगा, धूप में टहलिए 3 घंटा पानी नहीं पिए तब बढ़ जाएगा, बहुत कारण से बढ़ जाता है और बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इसलिए यूरिया के लिए घबराना नहीं चाहिए। हाँ, क्रिएटिनिन बढ़ता है तो वो क्रिएटिनिन क्या मसल के मांस से, मसल सेल से बनता है, तो अगर क्रिएटिनिन बढ़ता है तो किडनी डैमेज है, तो उसका दवाई लेनी चाहिए। अच्छा। कभी मसल नहीं बढ़ा है जी। अक्सर हम देखते हैं, दवा लेते हैं यूरिक एसिड का, तो उसके साथ होता है, काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हाँ, फेविस्टेट या यूरिक कुछ लेते होंगे, तो यूरिक एसिड बढ़ता है, इसका मतलब तो आप उसके साथ साथ सोडा बाइकार्ब लिया कीजिए। सोडा बाइकार्ब खाने वाला सोडा से टैबलेट बनता है, वो आप लिया कीजिए। अच्छा। हाँ, वो यूरिक एसिड साफ हो जाएगा। ओके डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद असगर जी। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। इतने महत्वपूर्ण और साइलेंट किलर डिजीज के बारे में आरोग्यम कार्यक्रम पेश करने के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद। अनिल कुमार गुप्ता गोंड, अशोक विहार कॉलोनी, वाराणसी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी हैं, आप बात कीजिए। अभिनंदन और हृदय से प्रणाम है डॉक्टर साहब। नमस्कार अशोक जी, बताइए। ऐसा है सर कि एकदम ये हृदय रोग से तो मेरे पिताजी भी क्रिएटिनिन बढ़ा रहता था, तो उनकी चमड़ी में इंजेक्शन लगता। अच्छा। हाँ, वो सब किडनीस। हाँ जी। और एक मित्र थे, तो उनके पिताजी का जीभ जो है लास्ट टाइम में सूजन हो गया था, पानी भी नहीं घोट पा रहे थे। अच्छा जी। तो ये सब जो कारण है, बीपी और डायबिटिक वाले पेशेंट तो मान लीजिए इसको झेल ही रहे हैं। हाँ। और ये एक ऐसी बीमारी है कि आर्थिक रूप से भी लोगों को कष्ट पहुंचाती है। लोग जमीन जायदाद बेचने में भी इलाज कराते हैं। जी। तो आप मतलब ये बताएं कि पापा को जैसे लगता था चमड़ी में इंजेक्शन बड़ा महंगा आता था, मतलब कि क्रिएटिनिन का बढ़ा रहता था 2 के 17 के आसपास रहता था पिताजी का। अच्छा, उनका हीमोग्लोबिन कितना है खून में? हीमोग्लोबिन वो तो गुजर चुके, बहुत पहले की बात है। उनका हीमोग्लोबिन जो है 11-10 के आसपास रहता है। अच्छा, जो चमड़ी में लगाते हैं ना, ये एरिथ्रोपोइटिन दवाई होती है, उसी को, उसका बहुत नाम से आता है, उसी को लगाते हैं खून बढ़ाने के लिए, एरिथ्रोपोइटिन। मगर अब उसका टैबलेट भी आ गया है, टैबलेट देते हैं 2 टैबलेट हफ्ता में 3 दिन खाना है। जी सर। तो अब वो रिप्लेस हो गया है इंजेक्शन। अच्छा जी। हाँ, इंजेक्शन बड़ा महंगा पड़ता था उस समय। मतलब नहीं, टैबलेट अभी 70-80 रुपए का मिल रहा है एक गोली, हफ्ता में 6 गोली खाना है। तो मगर वो इंजेक्शन किसी डॉक्टर का मॉडल के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद ही अपना हफ्ते में 3 दिन खा लें 2-2 गोली, खून आपका ठीक रहेगा। मतलब ये किडनी जो है एक्चुअल में स्ट्रेन का काम करता है शरीर के लिए सर। हाँ, किडनी एक हार्मोन बनाता है जिससे खून बनता है, एरिथ्रोपोइटिन उसका नाम है। किडनी डैमेज हो गया, किडनी खराब हुआ तो एरिथ्रोपोइटिन बनता नहीं, इसलिए खून नहीं बनता, इसलिए हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। हाँ, तो ये सर जैसे कि मुझे भी किडनी में 1
2 बार स्टोन निकला है। तो बाद में दवाइयाँ मैंने खाई तो वो ठीक हो गया। आजकल अल्ट्रासाउंड में तो किडनी में स्टोन आ नहीं रहा। बाकी भविष्य में क्या है कि मेरे बैक बोन में राइट साइड में बहुत मसल पेन रहता है या ऐसा कुछ रहता है। बाकी ये क्या कारण है, आगे चल के और भी कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है? नहीं, एक तो अब नियम से 3-4 चीज ध्यान रखिए। पानी खूब पिया कीजिए। गर्मी में कम से कम 4-4.5 लीटर, जाड़े में कम से कम 2.5-3 लीटर, यानी कम से कम 2-2.5 लीटर पेशाब होना चाहिए। दूसरा, बेमौसमी फल और सब्जी नहीं खानी चाहिए। बेमौसमी मतलब जैसे जुलाई अगस्त में जब बरसात होती है तब हम गोभी खा रहे हैं या वो खा रहे हैं, इसमें नहीं, किसान इतना इंसेक्टिसाइड डालता है कि वो जहर का गोला होता है। 100 हम लोग 10 रुपए का चीज 50 रुपए में खरीदते हैं और खाते हैं बड़े शौक से। वो कुछ नहीं, जहर का गोला है। इसे बेमौसमी चीज नहीं खानी चाहिए। इस तरह जितने टिंड फूड है, टिंड में वो नहीं खाना चाहिए। उसमें सब कुछ न कुछ केमिकल मिला रहता है और सब बॉडी को नुकसान करता है। इसके अलावा ये एनाल्जेसिक, थोड़ा दर्द हुआ तुरंत गोली खा लिए, वो नहीं खाना चाहिए। वो अधिकतर सब किडनी डैमेज करती है। टीवी पे रोज दिखाते हैं कि एक खा के 100 मीटर रेस लगा दे, वो सब चक्कर मत पड़िए। वो बड़े भ्रामक प्रचार हैं और काफी लोगों का किडनी से डैमेज आता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं उसके लगने से किडनी डैमेज हो जाती है। जैसे 3-4 दवाइयां हैं, कुछ डॉक्टर मित्र हमारे समझते नहीं और धड़ लगा देते हैं, उसके कारण किडनी डैमेज होता है। मतलब अच्छा, इसके अलावा जो बड़े शेयर वाले हैं वो डायबिटीज है, चीनी बीमारी अगर है तो उसकी दवाई करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है तो उसकी दवाई करना चाहिए। ये सब किडनी के सबसे बड़े किलर हैं। आपका स्टोन कभी एनालिसिस हुआ है, क्या था? ये सर स्टोन 2 mm 4 mm था। नहीं, किस चीज का बना था? कैल्शियम ऑक्सलेट का, यूरिक का? ये तो कुछ नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि स्टोन निकल गया था। जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उन्होंने नहीं मिला। नीरी मतलब कुछ सिरप उरप दिए थे तो वो स्टोन पेशाब के रास्ते मेरा निकल गया। छोटा था ना, निकल गया आराम से। जी सर। आगे कई बार बड़ा भयंकर दर्द हुआ था। मतलब दर्द ऐसा होता था कि वोमिटिंग भी होने लगी। नहीं, वो तो दर्द बहुत तेज होता है। जब यूरेटर में, पेशाब के नली में जाता है तो बहुत तेज दर्द होगा और तभी आराम होता है जब इंजेक्शन लगे या एंटीस्पाज्मेटिक दवाई दिया जाए, तभी आराम होता है। तो वो तो खैर, अब आगे से कभी स्टोन निकले उसको एनालाइज करा ली किस चीज का है। मान ली यूरिक एसिड का स्टोन है तो कुछ चीजें जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे चिकन है, मटन है, ये खाने से और यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसको नहीं खाना, मतलब उसको अवॉइड करना है तो अपना ठीक रहेगा। और कभी खाएं तो फिर एक बोतल सोडा वाटर, ये कोल्ड ड्रिंक वाले दीवार में मिलता है, वो अगर मीट मछली खाएं तो वो एक बोतल पी देगी, उससे साफ हो जाएगा। पहले आज से 20-25 साल 30 साल पहले जौ का पानी आता था। हाँ, बहुत अच्छा है वो। मतलब लोग ये कहते थे कि ये वो जौ का पानी है, बाकी आजकल तो ये केमिकल द्वारा सब बनने लगे। हाँ, नहीं, जौ का पानी बहुत बढ़िया है। और यही नहीं, आटा में अगर जौ का खाएं सबसे अच्छा, सबसे अधिक इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आयुर्वेद में सबसे अधिक जौ का आटा प्रिस्क्राइब्ड है। अब आजकल जौ मिल नहीं रहा है। गेहूँ तो मान लीजिए 20-22 रुपए का, जौ 40 रुपए 50 रुपए किलो, वो भी ठीक से नहीं मिलेगा। तो ये सब नया जमाना बदल रहा है, क्या करें। और इससे बुरी बात है, लोग आजकल बाजार का लाते हैं आटा जिसमें चोकर नाम की चीज ही नहीं, वो निकाल देते हैं। तो जो उसमें विटामिन है और जो आपको रफेज है जिससे पेट साफ होना चाहिए, वो सब गायब हो जाता है। सफेद आटा है, वही हम आप बड़े प्रेम से खरीद के जाते हैं और उसमें मतलब एक तरह से विटामिन कमी होते हैं। विटामिन जितने हैं उसी के परत पे होते हैं, तो वो सब निकल जाते हैं। उसको सफेद दिखने के लिए सब निकाल के तब वो पीसते। ये सर मैंने पूछा कि वो जो जीभ जो है, क्यों ये कब की स्टेज है जब जीभ जो मोटा हो जाता है, पानी निकलने में भी परेशानी हो जाती है किडनी रोगियों को? हाँ, किडनी रोगियों को से एक्चुअली ये जीभ जो मोटी हो जाती है, कभी जीभ का साइज बढ़ जाता है, इसको मैक्रोग्लासिया बोलते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन है, किडनी फेलियर में बढ़ जाता है, तो उसके कारण ये जीभ चूंकि सॉफ्ट है, आराम है, वही बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है, तो किडनी फेलियर का लक्षण है। उस स्थिति में जब मतलब उस मरीज को बचाया जा सकता है सर? हाँ, उसको कम किया जा सकता है। उसका एंटागोनिस्ट दे देंगे तो कम हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, तो उससे जीभ का जो विकास है बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए सर कि लोग कहते हैं अक्सर कहीं कोई पेड़ से गिरे या छत से गिरे तो किडनी फेल हो जाता है। नहीं, गिरने से नहीं होगा। किडनी में चोट लगा, यानी पीठ में वहाँ चोट लगा, जैसे उसके बाद आपका पेशाब में खून आने लगा, किडनी या यूरेटर कहीं कट गया, तब फेल होने का चांस है। ऐसे जैसे चोट लगी तो चोट तो जहाँ लगेगी थोड़ा बहुत वहाँ दर्द होगा, लीवर में लगा तो सूजन आ जाएगी। अगर किडनी फट गई है या कोई बात है तब तो निश्चित रूप से उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, नहीं तो फेल तो हो ही जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा संभावना होता है कि लोग कहते हैं कि लोग जो गिरते हैं तो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है। अरे नहीं, किडनी मरने का और कारण। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद सर इतने महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतने वरिष्ठ डॉक्टर साहब हृदय से अभिनंदन और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
पार्टी बोल रहा हूँ, हरिशंकर नगर कॉलोनी, कपिल धारा, कोटवा से। अच्छा, डॉक्टर राणा गोपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, किडनी के विशेषज्ञ। आप पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब ये पूछना था कि ये किडनी के रोग को कैसे पहचान सकते हैं शुरुआती दौर में? क्या बार बार पेशाब करना भी एक इसका कारण हो सकता है? किडनी के रोग का अर्लीस्ट जो सिम्टम होता है रात में अधिक पेशाब होना। रात में आप 3-4 बार उठते हैं, काफी मात्रा में पेशाब होता है, समझिए किडनी पे असर है, किडनी कुछ डैमेज हो रही है। अगर जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो भूख नहीं लगना, कमजोरी है, खून की कमी, वो सब शुरू हो जाता है। बहुत आगे बढ़ने पर तो करीब शरीर का हर अंग प्रभावित हो जाता है। तो क्या किया जाए कि मतलब ये इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? कितना पानी पीना चाहिए रोज? नहीं, जाड़े में करीब 3-3.5 लीटर और गर्मी में 4-4.5 लीटर पानी खूब पिए ताकि पेशाब हो। गर्मी में इसलिए कि गर्मी में 1 लीटर करीब हमारे पसीना से चमड़े से निकल जाता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ज्यादा पानी पीने से किडनी को बाहर बने, मतलब उसमें बहुत ज्यादा उसको नहीं सफाई करना पड़ेगा पानी का। नहीं, अगर 8-10 लीटर पियेंगे तब तो मतलब जितना 1.5 से 2 लीटर यूरिन होना जरूरी है, ताकि जो दिन भर में 2 लीटर यूरिन, ताकि जो शरीर में जो गंदगी है उसको निकालने के लिए उतना जरूरी है। तो उतना पेशाब के लिए 1 लीटर और बढ़ा के इतना कम से कम लेना चाहिए। मगर इसके बाद हमको आपको बार बार बाहर जाना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, उससे काफी पानी निकल जाता है स्किन के रास्ते, जीभ के रास्ते। लेकिन सर हम तो मतलब 4 लीटर 5 लीटर रोज पानी पीते, लेकिन इस समय गर्मी है, इस समय तो हमको नहीं लगता है कि 2 लीटर यूरिन होता होगा। तो थोड़ा बढ़ाइए पानी। अच्छा, इसके अलावा बेमौसमी चीजें नहीं लेना चाहिए। बेमौसम की मतलब जैसे मान लिए ऐसे समय में कि जब होता नहीं सब्जी, तो उस समय लेंगे तो क्या होगा, किसान इतना कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं उस पे कि वो खाने से आपके शरीर पे, क्योंकि हम आप बड़े एनिमल हैं, मरेंगे तो नहीं मगर काफी टिश्यू डैमेज हो जाता है। बार बार ये दर्दनाशक दवाइयाँ कम से कम लेनी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक वो भी नुकसान करती हैं, तो ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। प्लस अगर जिसको डायबिटीज है तो उसकी दवाई लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर है तो उसका दवाई देना चाहिए, और ये स्टोन है तो उसका मतलब इलाज प्रॉपर करना चाहिए। ये सब करना, नहीं तो आगे बढ़ के सब किडनी डैमेज करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी प्रणाम। प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी, कई बार ये देखा जाता है कि किडनी की जब परेशानी होती तो लोगों के पैरों में भी सूजन हो जाती है। ये किस वजह से होती है? वो जब किडनी बीमार है, पेशाब हो नहीं रहे तो नेचुरली पानी रुकेगा, तो पानी चमड़े के नीचे आ जाती है, जिसको हम सूजन बोलते हैं। अच्छा, हाँ। हमारे श्रोताओं को उनकी किडनी स्वस्थ रहे, वो किडनी रोगों से बचे रहें, इसके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? हाँ, जितना जरूरत है उतना पानी मतलब साफ पानी। जाड़े में है तो 3-3.5 लीटर, गर्मी में तो 1 लीटर बढ़ा के 4-4.5 लीटर स्वच्छ पानी जरूर पीना चाहिए। तीसरा है ये कीटनाशक, जैसे बताए ना, कीटनाशक दवाइयाँ। हमको याद है एक बार हम वहाँ गए हैदराबाद में, एक हमारा दोस्त है, उसका अंगूर गार्डन देखने गए। अंगूर गार्डन देखे, सब अंगूर बहुत बढ़िया, कहीं कोई कीड़ा नहीं, और उसमें 3-4 फीट की हाइट पे लगा था। तो हम बल्कि उनसे पूछे कि कौन सी जापान से कौन सी वैरायटी, बोले हैं कि एक कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा। बोले सब बड़ा स्पेशल वैरायटी ये सब। फिर जैसे जैसे टहलते हम आगे गए तो एक उनका सेवक था, वो एक उसमें पानी लेके डुबा रहा था हर गुच्छे को। तो हम उसे धीरे से पूछ लिए, वो नहीं थे उस समय माली, क्या है, तो बोले एल्ड्रिन इतना घातक होता है कि 4 बूंद अगर जीभ पे आए तो आदमी ऊपर चला जाए। वो उसका घोल बना के हर अंगूर को दिखा रहे थे ताकि कीड़े न लगे। समझ गए? अच्छा, अंगूर जानते हैं कि वो उसका जो वाल है सेमी परमेबल होता है, जैसे किशमिश को डाल दिए फूल जाता है, अंगूर में वो खींच लेता है। वो अगर अंगूर खरीदने जाए जिसमें कीड़ा लगा हो वही खरीदे, कभी भूल के एकदम अच्छे वाले मत लीजिए, वो सब दवाई का असर। इस तरह से बहुत कुछ है। इस तरह से दर्द की दवाइयाँ लोग बहुत लेते हैं, इसको टीवी पे बहुत कुछ दिखा दे, ये हो गया वो हो गया, आप ये खाइए। जहाँ तक अवॉइड किया जाए, देखा गया एक गोली से करीब 10,000 नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। हालांकि बॉडी में 1 मिलियन है, 10 लाख है, मगर तो इसलिए जहाँ तक दर्दनाशक दवाइयाँ कम से कम। कुछ एंटीबायोटिक हैं वो भी नुकसान करती हैं। कुछ हमारे डॉक्टर में तो जानते नहीं, जो है धड़ाधड़ लगाते हैं, देखना चाहिए कितना नुकसान करता है। तो ये सब चीजें। अच्छा, प्लस किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्टोन है, उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। अब तो बहुत सस्ती दवाइयाँ आ गई है, इंजेक्शन कोई जरूरी नहीं, इंसुलिन लेना, बिना टेबलेट से भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी आपने कही है, बहुत उपयोगी ये जानकारी श्रोताओं के लिए साबित होगी, हमें पूरा यकीन है। चलने से पहले आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं को जरूर सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे? जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, लता मंगेशकर की आवाज में। ऐ मेरे वतन के लोगों, क्या बात है।
तो शहीदों को समर्पित ये गीत है। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। हम अपने वीर शहीदों को नमन करते हुए ये गीत श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आप सब श्रोताओं की ओर से किडनी के विशेषज्ञ प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं